वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सैद रहमान एंड आई टीच यू मैथ। आज जो है हम मैथ 6 क्लास की मैथ जो है पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर हमारे पास जो है क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है सेट पर है। अब पहला चैप्टर जो है हम लोगों ने पढ़ लिया पहला लेक्चर। अब दूसरे लेक्चर में जो है हमारे पास चैप्टर 1 में नोटेशन ऑफ अ सेट। अब नोटेशन ऑफ अ सेट यानी किसी सेट में अलामत या किसी सेट्स के अलामत हम किस तरह, कौन सी अलामत हमारे पास मौजूद है वो किस तरह हम जाहिर करेंगे, कौन से हम वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स यानी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब इधर देखो यानी सेट्स जो है वो हम किन लेटर से जाहिर करते हैं, स्मॉल से या कैपिटल से? कैपिटल से हम जाहिर करेंगे। अब इधर देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेट है। अंदर चाहे जो भी मौजूद हो, जो चीज भी मौजूद है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अब इधर देखो जो सेट है हम ए का सेट है, फिर हम कहते हैं कि ये बी का सेट है। अब इधर देखो इसके बाद जो हमारे पास आ रहे हैं डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स यानी एक सेट जो है हम बड़े लेटर्स बड़े जो आरूप से उनसे जाहिर करते हैं। वेल देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जबकि उनके जो एलिमेंट है अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो हम स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे। फर्ज करें अगर इधर इस सेट में हमारे पास इधर आए है ए बी सी, तो हमको ए बी सी जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए, क्योंकि वो इधर कह रहा है कि एक सेट में जो है एक सेट जो है आपको बड़े लेटर से बड़े हरूफ से जो है जाहिर करना है और अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं जो एलिमेंट आ रहे हैं वो स्मॉल लेटर से जाहिर करना है। तो अब आगे जो हमारे पास आ रहा है एंड रिटर्न विद इन करली ब्रैकेट्स, और इसको जो है जो एलिमेंट है जो सेट है इन सेट को जो है हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। ये हमारे पास करली ब्रैकेट है यानी करली ब्रैकेट इस वाले को जो हम कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, करली ब्रैकेट। अब इधर देखो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास इन द सेट लैंग्वेज यानी सेट की जबान में जो सेट का अपना जबान होता है उसमें हम द ग्रीक लेटर इप्सिलॉन। अब हमारे पास इधर एक नया चीज आ रहा है इप्सिलॉन। इस तरह अलामत यानी ई की शक्ल का, ई की शेप का जो अलामत है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक जो है हमारे पास यूनानी जबान है उसका एक हर्फ है। अब इसको इप्सिलॉन कहते हैं। इप्सिलॉन हमारे पास मतलब क्या है इप्सिलॉन का, इज आ मेंबर ऑफ, यानी अगर सिंपल इप्सिलॉन आया था इस तरह इप्सिलॉन तो फिर इसका मतलब है इज आ मेंबर ऑफ। एंड अगर इस तरह इप्सिलॉन के ऊपर लकीर भी था तो फिर इसको हम इसका मतलब फिर क्या होता है, इज नॉट आ मेंबर ऑफ, यानी इसका मतलब ये भी है कि बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। अब इधर देखो अब हमारे पास दो सेट है, एक हमारे पास ए सेट है, ए में जो एलिमेंट मौजूद है वो ए बी सी एंड डी। एंड दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है बी, बी में जो एलिमेंट मौजूद है वो हमारे पास 1 2 3 4। अब इधर देखो इसका मतलब ये होता है कि इधर अब ए हमारे पास आ रहा है स्मॉल लेटर में जो ए आ रही है, तो इस ए अगर मैं इस तरह लिख लू ए इज बिलोंग टू बी, तो ये जवाब गलत होगा क्योंकि ए जो है बी के सेट में मौजूद ही नहीं है। बी में हमारे पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4 मौजूद है, तो इसका मतलब कि इसको हम इस तरह करना है क्योंकि ये वाला अलामत लगाना है कि ये ए जो है बी से ताल्लुक नहीं रखता है। हम इसको पढ़ेंगे किस तरह, ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी की मेंबर नहीं है, तो वाज़ेह बात है। अब इसके बाद जो हमारे पास अगर मैं इस तरह लिख लूं कि वन इज बिलोंग टू बी, ये तो सही है, वन इज अ मेंबर ऑफ बी क्योंकि वन जो है वो बी के सेट में ही मौजूद है। अब इधर देखो इस तरह ए हमारे पास ए की जो एलिमेंट है वो ये आएगा, यानी ए इधर आप लिखेंगे तो फिर ए के सामने अगर ए आई या बी आई या सी या डी तो फिर हमें ये निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि ए जो है बी इसके मेंबर है और बी भी ए की मेंबर है, सी भी ए की मेंबर है, डी भी ए की मेंबर है। बी में हमारे पास जो आ रहा है यानी बी में 1 से 4 तक जितनी भी एलिमेंट है आप इधर लिख लो, फिर इसके दरमियान में आपको इस तरह लगाना है। अगर इसका एलिमेंट आप ए से लिखते हो इस तरह, तो फिर अगर ए इधर लिखते हो फिर इधर इस तरह लिखते हो, फिर आपको ये वाला निशान लगाना है क्योंकि इसका मतलब ये है कि इज नॉट मेंबर ऑफ, इसका मतलब है कि इज मेंबर ऑफ यानी बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारे पास एक सेट की क्या रही है, हमारे पास एक सेट की यानी हम इस तरीके से जो है किसी सेट को मेंबर को जाहिर कर सकते हैं कि ये जो इस सेट का मेंबर है या नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।